पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन नागपुर शाखा कार्यालय की ओर से 2000 रुपए की नोट की प्रतिमा को पुष्पमाला पहनाकर एक अनोखे अंदाज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर यूनियन के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विनोद मेश्राम, प्रदेश महासचिव संतोष सिंह लांजेवार, नागपुर जिला अध्यक्ष लाल सिंह ठाकुर तथा तिलकचंद्र टेम्भुर्णे, अशोक माटे तथा सदस्यगण उपस्थित थे। इस अवसर पर लाल सिंह ठाकुर तथा संतोष सिंह लांजेवार ने अपने विचार व्यक्त किए। साथियों, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और इंडिया मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से मैं नागपुर जिला अध्यक्ष लाल सिंह ठाकुर और महाराष्ट्र यूनियन के पदाधिकारी संतोष लांजेवार जी भी यहाँ उपस्थित है। सुनील ढोले जी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित है। कोमल कुमिरिया जी विदर्भ दर्पण पानवाड़ी दर्पण के संपादक, वो भी यहाँ उपस्थित है। हॉकर्स यूनियन के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित है। उसके साथ साथ में अन्य तमाम पदाधिकारी भी हमारे यहाँ उपस्थित है। जांगीड़ जी भी यहाँ उपस्थित है। बालू तिरपुड़ी जी भी यहाँ उपस्थित है। तराड़ी जी हैं, हेमंत जी हैं। सारे लोग यहाँ उपस्थित रह कर के आज महात्मा गांधी जयंती के कार्यक्रम को किए हैं। आप लोगों को हर्ष हो रहा होगा कि हमने महात्मा गांधी जी की फ़ोटो के बजाय यहाँ पर ये 2000 रुपये की नोट क्यों लगाई हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मौजूदा हालात में जो सरकार यहाँ कार्यरत है, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें लोकसभा में चुन के आए हुए जो तमाम नेता है उनको मद्देनज़र दरकिनार करते हुए एकमेव नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके सहयोगी अमित शाह जी हैं। पूरी सरकार में ये 2 नेता जो ऐसे हैं कि ये जो भी करते हैं हम किए करके नहीं करते हैं, हम नहीं बोलते हैं, सिर्फ मैं बोलते हैं। और मोदी जी का अक्सर यही रहा। उन्होंने देखा होगा आपने 2016-17 के दौरान में एकाएक नोटबंदी का कार्यक्रम उन्होंने घोषित कर दिया। रात के 12 बजे पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उन्होंने नोटबंदी कर दिया। 500-1000 रुपये की नोट उन्होंने एकाएक बंद कर दिया। एकाएक बंद कर देने के बाद में पूरे देश में हाहाकार मच गया। जिनके पास में भी 500-1000 की नोटें थी उसको बैंकों में जमा करना है। इस वजह से लोगों ने बैंकों के अंतर्गत लाइनें लगाया। तमाम प्रकार की तकलीफ़ें लोगों को गई। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के उम्र के लोगों ने बैंकों में लाइन लगा करके वो नोट जमा करवाया, उसको विड्रॉल करवाया। बहुत खामियाजा लोगों को भोगना पड़ा। उसके बाद में उन्होंने घोषणा की कि अब कैश से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, आपको पेड फ़ोन वापरना है, उससे ट्रांजैक्शन करना है। अब मज़े की बात है कि उन्होंने ये आदत तो लोगों में डाल दी। उसमें भी जिन्होंने वापरना शुरू किया, अब उनकी आदत पड़ गई। जो लोग आदमी जेब में पैसा नहीं रखते, पे फ़ोन से सामान ले लेंगे, उससे खरीद लेंगे। अनेक मरतबा उनको तकलीफ़ भी जाती है, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। जो चीज़ लेने गया उसका पे फ़ोन काम नहीं कर रहा है। अब उसमें भी उनने परसेंटेज तय कर दिया है कि इतना ट्रांजैक्शन आप करते हो तो आपका इतना पैसा कटेगा। यानी जहाँ तहाँ से सिर्फ पैसा कैसा लूटना है जनता का, जनता को किस तरीके से तकलीफ़ देना है, ये उनकी मानसिकता रही। और ये 2000 का लोन क्या बोलते नोट जब उन्होंने लॉन्च किया, आज मुश्किल से 7 साल हुए हैं और ये नोट भी उन्हें एकाएक डिसीजन लिया कि अब इसको हमको बंद करना है और उनने बंद कर दिया। आज ये जून महीने की आखिरी तारीख थी। 2000 की नोट जिनके पास में है वो बैंकों में जमा कर दे और उसका वो करें। आज 23 जून मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक ने घोषित कर दिया कि और भी जिनके पास में 2000 रुपये की नोट है, पर व्यक्ति 10-10 नोट लेकर के आए और इसको जमा करें। पर यह समझ में नहीं आता है कि ये ऐसे सब डिसीजन लिए क्यों जा रहे हैं। इनकी सरकार में इतने सारे नेता हैं, क्या सबको विश्वास में लेकर के ये सारी चीज़ें की जा रही है?
मुझे नहीं लगता है सारी चीज़ों को विश्वास में लेके की जा रही है। ये सारी चीज़ें इसलिए वो किया करते हैं कि उनकी आदत है छपास में रहना, अखबारों में छाए रहना, मीडिया में छाए रहना। अभी वर्तमान में इस कल परसों की खबर है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, उनके यहाँ एक बछिया का जन्म हुआ, एक बछिया का जन्म हुआ और उसके दूसरे तीसरे दिन उन्होंने गौ माता को महाराष्ट्र के अंतर्गत, बाकी जगह के अंतर्गत राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए करके उनने वो किया। अब सवाल ये है, गौ माता को तुमने राष्ट्रीय दर्जा तो दे ही दिया है इसके पहले, पर गौ माता जिस तरीके से उनकी हत्याएं हो रही है, उनको काटा जा रहा है, उनकी कंपनियां सबसे पहले तुमने क्यों नहीं बंद करवाई? आज तक की उनकी कंपनियां बंद नहीं करवाई गई। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग, सबसे ज़्यादा चंदा तो वहीं से उनको मिलता है। तुम एक तरफ बोलते हो कि ये मिठाई नहीं खाना है, ठीक है हम ये मिठाई नहीं खाएंगे, लेकिन ये मिठाई के ऊपर जब तुम बैन लगा रहे थे, ये कंपनी तो बंद करवाओ। आज तक के वो कंपनियां बंद नहीं हुई और तुम यहाँ झूठे झूठे ढकोसले देते रहते हो। और उसको गौ तस्करी करने वाले के लिए जो हिंदू संगठन काम कर रहे हैं, वो लोग अगर उस ट्रक को रोकते हैं जहाँ उनको खबर मिलती है, जहाँ पता चलता है कि इस गाड़ी में सैकड़ों गाय जा रही हैं, 2500 गाय फलाने देश में, फलाने शहर में भेजी जा रही हैं, तो वो हिंदू जो कार्यकर्ता रहते हैं, वो जो संगठित लोग रहते हैं, उनके ऊपर अनेक प्रकार से आप मामले थोपते हो, अनेक प्रकार से आप कार्रवाई करते हो, यानी हमारे ही देश के अंतर्गत हमारे ही ऊपर में आप जुल्म ढा रहे हो और बोलते हो कि देश के अंदर अगर सरकार सही ढंग से चलाना है तो एक पार्टी ही रहना चाहिए, जो सबसे बड़ी पार्टी है वो मानते हैं। असफल रहेगा और शहर में या गांव में या देहात में या पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में जहाँ पे भी छोटे मोटे चैनल हैं, मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरेगी और इनके ये मंसूबे जो है इसको फेल करेगी, क्योंकि और ये ज़रूरी भी है। तो साथियों, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया कि आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, ये देश के लिए बहुत ही भयावह है। एक पार्टी से देश नहीं चल सकता। अगर कोई विरोध ही नहीं रहेगा, मैं भजन कर रहा हूँ, अगर मेरे भजन में अगर कोई त्रुटि है, अगर उसका कोई विरोध नहीं करता है, मुझे नहीं जताता है, मुझे नहीं चेताता है, तो उस भजन को सुनने वाला कौन है, उसको बताने वाला कौन है? तो राजनीति में भी वही है, जहाँ 10 पार्टी रहेगी तभी तो वहाँ कंपटीशन होगा, और उसको तुम कुचलना चाह रहे हो। तुम्हारे जो मन में जो आता है वो तुम करना चाह रहे हो। इसका हम लोग भी हमारे सभी पोर्टल वालों की तरफ से, छोटे मोटे जो हमारे चैनल्स वाले हैं या अखबार से जुड़े हुए यहाँ पत्रकार साथी हैं, हम सभी लोग इसका निषेध करते हैं। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता अभी यहाँ सारे जो लोग उपस्थित हैं सभी को पता है कि 2000 की नोट बंद हो गई। अधिकांश लोगों को भी ये जानकारी नहीं है कि 2000 की नोट बंद हो गई है। और उसके पहले सत्ता में बैठने के पहले इन्होंने जो प्रलोभन दिया था, आज इन्होंने दिया या और भी कोई पार्टी देती तब भी हम उस चीज़ का जिक्र करते हैं। इन्होंने सत्ता में काबिज होने के लिए, कोई भी पार्टी का राजनीतिक नेता अगर ये प्रलोभन देता है कि हम सत्ता में काबिज होंगे और काला धन जो विदेशों में है उसको लेकर के आएंगे। सत्ता में काबिज हुआ, आज इनको 10 साल के ऊपर हो गया, लेकिन काले धन के ऊपर ये कभी कोई चर्चा नहीं करते। तो हमने क्या आरोप लगाना चाहिए? क्यों नहीं चर्चा करते? अरे 100% में से 10% तो भी आपने लाना था, वो 10% भी आपने नहीं लाया। उसके साथ साथ में आपने ये भी प्रलोभन दिया हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में हम 15-15 लाख रुपए डालेंगे। अरे 15 लाख रुपए तो छोड़ दो, 1 लाख रुपए भी आपने नहीं डाला। अब फिर से महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं तो आपने प्रलोभन दे दिया है लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना का आपने प्रलोभन दिया, लोगों के खाते में आप 15-15 रुपये डाल रहे हैं। उसके बाद में आप मेड़ावे ले रहे हैं कि चुनाव का समय आ रहा है और आप लोगों को हमें आशीर्वाद देना है, हमें मत देना। इसका मतलब आप 1500 रुपये दे करके लोगों का मत खरीद रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा अपराध है। यही सारी चीज़ों को हम लोग आप लोगों के सामने रखना चाह रहे थे, उस वजह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये नोट लगाने के पीछे भी यही कारण था कि कम से कम ये जनता को समझ में आए कि ये 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया है। और ये आम छोटे मोटे जो गरीब मध्यम और मिडिल क्लास के लोग हैं, आज भी उनको जानकारी नहीं है। और इस तरीके से इन्हें खुल के आह्वान करना था, जानकारी पब्लिक को देना था, अपनी मन की बात खुल के टीवी चैनल पर इन्हें कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। यानी आज भी कई लोगों के पास में घरों में 1-1, 2-2 नोट ये पड़े रहेगी।
और इसका जब पूरा समय समाप्त हो जाएगा तो उसके लिए वो रद्दी बन गई। आज भी वर्तमान में पुरानी कुछ नोटें लोगों के पास में पड़ी है 500 की और 1000 की। अब उसको देखते हैं और समाधान कर देते हैं, हाँ मेरे पास में 2 नोट रखी है, तो फायदा क्या है। और भी यहाँ मेरे उपस्थित तमाम साथी हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस विषय पे अगर किसी को कुछ कहना है तो वो यहाँ बोल सकते हैं। वो लांजेवार जी से भी अनुरोध करूँगा कि इस विषय में लोगों का थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनकी जयंती मनाई जा रही है। उसी तरह हम भी अपने कार्यालय में इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से उनकी जयंती मना रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा साथियों कि महात्मा गांधी जी अगर चाहते बैरिस्टर होने के बाद में तो उनको अंग्रेज़ सरकार अच्छी नौकरी दे सकती थी और वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया है। अफ्रीका गए, वहाँ से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि जब देश स्वतंत्र होने का था तो परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी और भी बहुत सारे नेता थे, कुछ अहिंसावादी थे, कुछ तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसावाद अपनाया और अहिंसावाद से देश को स्वतंत्र करवाया। उनके आंदोलन आपको याद हो गए, जैसे दांडी यात्रा है, 1942 का चले जाओ आंदोलन है, रोलेट एक्ट है और बहुत सारी बातें उनके ओर से सीखने लायक है। तो मैं ये कहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया था अहिंसा का, अगर हर कोई अहिंसा का रास्ता अपनाता है तो ना कोई दंगे फसाद होंगे। तो साथियों, आज मैं इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से और हमारे पदाधिकारीगण से और हमारे सदस्य की ओर से महात्मा गांधी जी को अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का शुभारंभ विगत माह 15 अगस्त 2024 को किया गया तथा आने वाले दिनों में यूनियन कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला भास्कर जी के हाथों होने जा रहा है। इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन पत्रकारों के न्याय हक लिए लड़ने वाली एक राष्ट्रीय संगठन है। नागपुर में इसकी सदस्यता मुहिम विगत माह से शुरू हो गई है। अभी तक विविध प्रसार माध्यम के 100 से अधिक पत्रकारों ने अपनी सदस्यता ग्रहण की है। सदस्यता मुहिम यूनियन के नेताजी मार्केट, धनवटे चैम्बर्स, सीताबर्डी, नागपुर के कार्यालय में जारी रहेगी।